प्रमोटर हिस्सा बिक्री हो रही है कंपनी में। भाविश अग्रवाल वो अपने स्टेक को ट्रिम कर रहे हैं और शेयर जो है लगातार टूट रहा है। 3 दिन में 18% टूट गया है, रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। क्या कुछ संकट है ओला में? निवेशकों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और क्या आगे ट्रिगर्स बन सकते हैं? जरा इस पर बातचीत करते हैं। हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। ओला को लेकर कुछ और डिटेल्स उनके पास हैं। सृष्टि, गुड मॉर्निंग। ओला नुकसान का गोला बन चुका है, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी हाँ, देखिए ये जो हेडलाइन हम आपके लिए लेकर आए हैं वही ओला इलेक्ट्रिक की सीधी तस्वीर बता रही है कि नुकसान का गोला बन चुका है और शेयर धारकों को इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि ऑल टाइम लो लेवल पर ये स्टॉक जाते हुए दिखा है। और इसके बाद देखिए किस तरीके की खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर प्रमोटर्स भी अपनी हिस्सा बिक्री कर रहे हैं। भावेश अग्रवाल लगातार तीसरे दिन हमने उनकी तरफ से सेलिंग होती हुई देखी है। देखिए आमतौर सी बात है कि जब प्रमोटर ही अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं और साथ ही ऐसे लेवल पे बेचते हैं, ये कारण देके कि वो अपने प्लेज शेयर्स को छुड़वा रहे हैं, उस लोन की भुगताई कर रहे हैं वो, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इस प्राइस पर भी जो है कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ये जो है जानने वाली बात है। अब आपको बता दें कि लगातार इस 3 दिनों से जो है हम देख रहे हैं कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेच रहे हैं। 9 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स की बिकवाली इसमें ऑलरेडी हो चुकी है। अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है उसमें भी प्रमोटर ने लगभग 260 करोड़ की जो अपनी हिस्सेदारी है वो बेची है। हालांकि उनका कहना है कि अब और जो है डाइल्यूशन नहीं होगा उनकी हिस्सेदारी में, और अभी भी वो ओला इलेक्ट्रिक में लगभग 34.5% स्टेक जो है वो रखते हैं और वही आने वाले समय में बरकरार होगा, ऐसा वो आश्वासन दे रहे हैं। बट ये सेलिंग जो है वो रुकने और थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि लगातार 3 दिनों में हमने ऑलरेडी देखा है कि प्रमोटर ने लगभग 320 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स बेचे हैं। कुछ ब्लॉक डील्स, कुछ ओपन मार्केट में भी ये डील्स होती हुई नजर आई हैं, पर शेयर धारकों को इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है। आप देखिए ये स्टॉक में किस तरीके की गिरावट देखने को मिली है। 2025 से लेकर अब तक देखें तो 65% की गिरावट ऑलरेडी ये स्टॉक दिखा चुका है, और रिकॉर्ड ऊंचाई से तो लगभग 80% की गिरावट हमने इलेक्ट्रिक में देखी है। अब कहीं ना कहीं जो इनके फाइनेंशियल्स हैं वो भी ये तस्वीर ही बता रहे हैं कि कंपनी के लिए काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। अब देखिए Q2 में सालाना आधार पर जो है इनकी आय 43% घटी थी। लगातार हम टू व्हीलर स्पेस में देख रहे हैं कि अब इनका मार्केट शेयर किस तरीके से गिर चुका है, क्योंकि एक समय था जब ओला इलेक्ट्रिक लीडर हुआ करता था, बट जिस तरीके से बाकी कॉम्पिटिशन आया, खासतौर से लेगेसी OEMs की तरफ से कॉम्पिटिशन आया, ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर ना ही सिर्फ 20% से नीचे भी फिसला, साथ ही कई महीनों तक जो है इनको दिक्कतें फेस करनी पड़ी। हाल फिलहाल के कुछ नए लॉन्चेस जरूर किए हैं ओला इलेक्ट्रिक ने, बट वो भी थोड़े बहुत एक्साइटमेंट के बाद फिजल आउट होते नजर आ रहे हैं। अभी के बड़ा ट्रिगर ये बता रहे हैं कि जो उनकी खुद की बनाई हुई बैटरी सेल है, जिसको ये 4680 बैटरी सेल कहते हैं, वो बैटरी सेल लगाकर ही वो अपनी गाड़ी बेचेंगे। बट जिस तरीके की इनकी सर्विसिंग रही है, जिस तरीके के इनके प्रोडक्ट्स रहे हैं, ये देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि वो प्रोडक्ट मार्केट में किस तरीके से करता है और उसको रिस्पॉन्स कैसा मिलता है, जिसमें शायद थोड़ा समय ज़रूर लग जाए। बट जी हाँ, वो एक बड़ा ट्रिगर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और उसी से बनाई हुई गाड़ियाँ आगे कैसे परफॉर्म करती है, वो एक बड़ा ट्रिगर ओला इलेक्ट्रिक के लिए साबित ज़रूर हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया सृष्टि। तो ओला को लेकर ये दिक्कतें हैं और भाविश अग्रवाल का जो हिस्सा बेचना है वो बाजार को पसंद नहीं आ रहा है। सेंटिमेंटली नेगेटिव होता है, लेकिन देखिए अल्टीमेटली जो कंपनी का प्रदर्शन जो होता है ना वो निर्भर होता है कंपनी के अपने फंडामेंटल्स पर, अपने ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पर। और हम देख रहे हैं कि लगातार ये मार्केट शेयर लूज करती रही है कंपनी। कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस नहीं है ओला की बाइक्स को लेकर, और ये साफ तौर पर, कई बार क्या ना, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें जो सामने आती हैं वो बयां कर देती हैं। रिकॉर्ड निचले स्तर पर शेयर है। एक राय प्रदीप जी आपसे चाहिए ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। अब यहां से आप क्या टारगेट देख रहे हैं? ओला इलेक्ट्रिक क्या सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत टेक्निकल बाउंस बैक आएगा, या फिर जो सेल ऑफ जो है इसमें वो आगे भी कंटिन्यू होगा? अभिषेक सर, आपको याद ही होगा लास्ट वीक ही हम बात कर रहे थे एंड उस टाइम पे 37-38 के आसपास प्राइस था। मैंने क्लियर कट एग्जिट के बारे में ही बताया था। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं भी शेयर करना चाहूंगा। हम देखेंगे 24 जैन में ही जो प्रोमोटर स्टेक था उसका वैल्यू ऑलमोस्ट 13,100 करोड़ के आसपास का था। आज के डेट में जो ओवरऑल वैल्यू देखेंगे 4,141 करोड़ के आसपास है। मतलब लॉस ओवरऑल जो इस ड्यूरेशन में हुआ है ऑलमोस्ट 8,960, मतलब 20
25 करोड़ के आसपास डेली कैलकुलेशन करेंगे तो ये नीचे आया है। एंड कहीं ना कहीं लास्ट 3 दिन से प्रोमोटर जो है स्टेक सेल ही कर रहा है। और चार्ट में भी हम देखेंगे टॉप से लगातार नीचे आ रहा है, कंटिन्यूअसली लोअर लो ईच एंड एवरी पैरामीटर्स में, डेली, वीकली, मंथली चार्ट में। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे भी स्टॉक रुकने नहीं वाला है। हो सकता है कि एक बार स्टॉक में एक पुल बैक, एक डेड कैट बाउंस हम टेक्निकली बोलते हैं कि आ जाए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हर एक उछाल में यहाँ पे सेल करना चाहिए, सेल ऑन राइज व्यू होना चाहिए। और जैसे कि आपने बताया, अभी मुझे गाना याद आ गया, जैसे कि बाला बाला शैतान का साला हमने गाना सुना है, लेकिन आपने जो बोला ओला अभी लॉस का गोला, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ईच एंड एवरी कभी भी बाउंस में इसको सेल करके जाना चाहिए जी। और बाउंस पे इसे सेल करें, यहाँ पर इसे पोर्टफोलियो में जगह ना बनाए, ये सलाह यहाँ पर आ रही है। इससे बचने की सलाह, ऐसे स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है। चलिए अपने सहयोगी